नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। काशी और मथुरा का विवाद अब कोर्ट में पहुंच चुका है और काशी मथुरा ही नहीं बल्कि अहमदाबाद में भद्रकाली का, मध्य प्रदेश में भोजशाला का, उत्तर प्रदेश के जौनपुर में अटाला का, ऐसे ही बंगाल में जो जामा मस्जिद है उसका, ऐसे करीब 10 एक विवाद हैं जो कोर्ट में पहुंच चुके हैं। तो सवाल यह है कि क्या सारे विवाद कोर्ट के जरिए हल होंगे? क्या आपस में बैठ के समझौता नहीं हो सकता? आपस में बैठ के विचार विमर्श नहीं हो सकता? देखिए, एक बात तो तय है कि मुगलों ने आके यहां पे मंदिर को लूटा, मंदिर को तोड़ा, लोगों को कन्वर्ट कराया, हिंदू बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया, व्याभिचार किया, जबरन उनको अपनी रखैल बनाया और लाखों की संख्या में बल्कि करोड़ों की संख्या में हिंदुओं को फोर्स कर दिया कन्वर्ट करने के लिए। आज जो भी भारत में मुस्लिम है, जो भी भारत में मुसलमान है, इसमें से कोई भी अरब से नहीं आया, कोई अफगानिस्तान से नहीं आया, ये सब के सब यहीं पे रहने वाले हैं। कोई 200 साल पहले कन्वर्ट हुए, कोई 300 साल पहले कन्वर्ट हुए, कोई ब्राह्मण था, कोई क्षत्रिय था, कोई यादव था, कोई पटेल था, कोई त्यागी था, कोई शर्मा था। इवन पश्चिम उत्तर प्रदेश में तो आज भी जो मुस्लिम्स हैं वो लिखते हैं, त्यागी लिखते हैं, चौधरी लिखते हैं, गुजर लिखते हैं। उन्होंने नाम बदल लिया, पूजा पद्धति बदल लिया, लेकिन अपना सरनेम वही लगाते हैं। तो जब ये सबको पता है कि उन आतंकवादियों ने आके यहां मंदिर तोड़ा और जो आतंकवादियों के साथ आए थे वो सब चले भी गए, जो यहां पे हैं वो सारे के सारे कन्वर्टेड लोग हैं, हिंदू से ही मुस्लिम कन्वर्ट हुए और कोई अपनी इच्छा से कन्वर्ट नहीं हुआ। आज भी कोई हिंदू अपनी इच्छा से कन्वर्ट नहीं होता, या तो उसको लालच दिया जाता है, या डर दिखाया जाता है, या उसको कोई जादू टोना किया जाता है, उसको अंधविश्वास दिया जाता है कि तुम्हारे घर में ये बीमारी है तो ये कर लो, यीशु को पूज लो या इस मजार पे चले जाओ, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तब वो कन्वर्ट होता है। तो आज हम बात कर रहे हैं कि ये जो विवाद है, काशी, मथुरा, भोजशाला, भद्रकाली, अटाला, जामा, कुतुब मीनार, इसका समाधान क्या है? बहुत सीधा सा समाधान है और इसका समाधान भी हिंदू कस्टम और मुस्लिम कस्टम में ही है। हिंदू कस्टम में यह बहुत सेटल्ड प्रिंसिपल है कि एक बार मूर्ति की स्थापना हो गई, प्राण प्रतिष्ठा हो गई, वहां पे पूजा पाठ किया गया और मूर्ति को स्थापित कर दिया गया, उसके बाद वहां का जो कैरेक्टर है, उस स्थान का जो कैरेक्टर है, वो मंदिर का होता है। मतलब इवन पेड़ के नीचे एक मूर्ति की स्थापना कर दिया जाए तो वो खुद ही मंदिर हो जाएगा, उस वहां कोई छत हो चाहे ना हो। आपने देखा होगा कि बहुत सारे स्थान पे पीपल के पेड़ के नीचे शिवलिंग रखा जाता है, वहीं पूजा पाठ किया जाता है, रोज लोग आज जल भी चढ़ाते हैं, सब कुछ करते हैं, पूजा पाठ, वहां छत होती नहीं है। तो मंदिर प्रूव करने के लिए कोई ढांचा होना जरूरी नहीं है। और पूरे भारत में आप देख लीजिए, बहुत सारे नीम के पेड़ के नीचे पूजा होती है, पीपल के पेड़ के नीचे पूजा होती शंकर जी की, बट वृक्ष के नीचे शंकर जी की मूर्ति, शिवलिंग रख के पूजा किया जाता है। तो मंदिर का ढांचा हो, ये मंदिर प्रूव करने के लिए जरूरी नहीं है। मंदिर प्रूव करने के लिए केवल इतनी सी बात जरूरी है कि वहां पे मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई, बस इतनी सी। एक बार मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो गई, भगवान को स्थापित कर दिया, उसके बाद अगर मंदिर आप बना दो तो भी मंदिर, मंदिर न बनाओ तो भी मंदिर, मंदिर को तोड़ दो तो भी वो मंदिर, उसका गुंबद हटा दो तो भी मंदिर, वहां की दीवारें तोड़ दो तो भी मंदिर, नींव की ईंट उखाड़ दो तो भी मंदिर, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तब तक मंदिर है जब तक वहां पे मूर्ति का विसर्जन नहीं होगा। ये बहुत सेटल्ड प्रिंसिपल है, इसमें हाईकोर्ट के बहुत सारे जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट के भी जजमेंट है और ये बहुत पुराने आदिकाल से चला आ रहा है। ये है हिंदू कस्टम, हिंदू लॉ। एक बार वन साइड टेम्पल ऑलवेज ए टेम्पल। एक बार मंदिर बन गया वो मंदिर ही रहेगा, वहां छत हो चाहे ना हो, दीवार हो चाहे ना हो, वो पेड़ के नीचे मूर्ति रखी गई हो या कहीं और रखी गई हो, कोई खेत में रखी गई हो, कोई फर्क नहीं पड़ता।
इसी तरीके से मस्जिद का भी एक सेटल्ड लॉ है, प्रिंसिपल है। मोहम्मदन लॉ में कस्टम है। कस्टम क्या है? जहां पे मस्जिद बनाना है वहां पे जो जमीन है वो जमीन वर्जिन होनी चाहिए, यानी प्लेन होना चाहिए, प्लेन। वहां एक ईंट नहीं होनी चाहिए, कोई स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए, कुछ भी। वर्जिन का मतलब बिल्कुल प्लेन, जैसे खेत होता है, कुछ नहीं होता वहां पे। दूसरा, वो जमीन अगर मैं मस्जिद बना रहा हूं तो या तो मेरी होनी चाहिए, या मुझे किसी ने अपनी इच्छा से उसको डोनेट किया है, विलफुली डोनेट किया, बिना किसी दबाव के, बिना किसी डर के, बिना किसी भय के डोनेट किया हो, और या तो मैंने इसको खरीदा है। तो काशी का समाधान, मथुरा का समाधान, भद्रकाली का समाधान इसी कस्टम से हो सकता है। मुस्लिम कानून और हिंदू कस्टम से ही हो सकता है। जैसे ज्ञानवापी है, ज्ञानवापी में मुस्लिम पक्ष केवल एक बात प्रूव कर दे कि यहां पे जो मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई उसका विसर्जन हुआ, और उसके बाद ये जो ज्ञानवापी का स्थान है इसको हमें किसी हिंदू ने, जो उस समय पूजा करते होंगे उस जमाने में 350 साल पहले, उन्होंने हमें इस जमीन को पहले तो प्राण प्रतिष्ठा किया, मूर्ति हटाया, और उसके बाद हमें ये जमीन सौंपा, डोनेट किया, बेचा, जो भी किया। वैसे एक बात आप समझ लीजिए इसमें, बेचने वाले बात में भी, एक बार जो जमीन भगवान को दे दी जाती है वो बेची नहीं जा सकती। एक बार जब मंदिर बनाया जाता है, उस मंदिर में जब प्राण प्रतिष्ठा होती है तो उस जगह के मालिक भी भगवान हो जाते हैं। जैसे अयोध्या के जो मालिक श्री राम लला, काशी के मालिक भगवान महादेव, जो मथुरा का मंदिर है उसके मालिक भगवान कृष्ण। तो एक बार वो जो जमीन वहां मंदिर बन गया तो उस मंदिर के मालिक फिर व्यक्ति नहीं होता, कोई पुजारी नहीं होता, कोई वहां का आदमी नहीं होता, न कोई हिंदू नहीं होता। उस जमीन के मालिक भी भगवान राम हो जाते हैं, भगवान कृष्ण हो जाते हैं, भगवान शंकर हो जाते हैं। तो फिर आप कैसे ये कहोगे कि हाँ ज्ञानवापी, जब ज्ञानवापी की जमीन भगवान शंकर की है, मथुरा की जमीन भगवान कृष्ण की है, तो उसको कौन बेचेगा? पहली बात तो ये कोई बेच ही नहीं सकता, इस पर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। और फिर मुस्लिम पक्ष को ये प्रूव करना है कि ये जमीन हमने खरीदी, या हमें किसी ने डोनेट किया, या हमें किसी ने, ये हमारी खुद की है, और ये जमीन वर्जिन थी। तो मुझे लगता है कि एक बार मुस्लिम्स वास्तव में जो बेसिक टेनेट ऑफ इस्लाम है, वास्तव में जो इस्लाम है, मस्जिद बनाने की वास्तव में जो कस्टम है, उसको केवल फॉलो कर ले ईमानदारी के साथ, तो ये सारा विवाद अपने आप खत्म हो जाएगा। वैसे तो मैं कह रहा हूं कि जो आज की डेट में मुस्लिम है, मुस्लिम नहीं है, एक्चुअल में हिंदू है। लेकिन अगर वो मुस्लिम अपना चुके हैं, मुस्लिम धर्म आप पालन कर रहे हैं 200-300 सालों से, तो कम से कम ईमानदारी से इस्लाम को फॉलो करें। जहां कुरान में भी लिखा हुआ है किसी दूसरे की जमीन पे बनाई हुई मस्जिद में नमाज कबूल नहीं होती। कुरान देखें, साफ साफ लिखा हुआ है, कुरान में लिखा हुआ है। किसी दूसरे की हदीस मत पढ़े, हदीस बाद की चीजें हैं, मेन है कुरान। तो कुरान में लिखा हुआ है कि जमीन वहीं बननी चाहिए जो खरीदी गई हो, डोनेट की गई हो, या खुद की हो, और मस्जिद वहीं बननी चाहिए जहां कोई स्ट्रक्चर न हो। इवन अगर धार्मिक स्थल कोई, मतलब किसी दूसरे के धर्म का स्थान है, उसके ऊपर मस्जिद बनाना छोड़िए, कुरान में तो ये भी लिखा हुआ है इवन किसी घर के ऊपर मस्जिद नहीं बन सकती है, किसी पब्लिक प्लेस पे मस्जिद नहीं बन सकती है, किसी सार्वजनिक स्थान पे मस्जिद नहीं हो सकती। तो इसलिए आज की डेट में जो चारों तरफ ये मस्जिद का विवाद चल रहा है, इसका समाधान हिंदू लॉ और मोहम्मदन लॉ में है। मोहम्मदन लॉ साफ साफ इसको मना करता है। मैं आशा करता हूं हमारे देश के जो मुस्लिम भाई हैं, जो 200-300 साल पहले तक हिंदू ही थे, आज भले उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, अगर वो हिंदू रीति रिवाज के अनुसार मानेंगे तो भी काशी, मथुरा, भद्रकाली, अटाला ये मंदिर निकलेगा। अगर वो इस्लाम के अनुसार भी फॉलो करते हैं, इस्लामिक रूल को फॉलो करते हैं, इस्लामिक लॉ को फॉलो करते हैं, उसके अकॉर्डिंग भी काशी, मथुरा, भद्रकाली, अटाला, ज्ञानवापी और जामा, ये सारे के सारे मंदिर ही कहलाएंगे, ये मस्जिद नहीं कहे जा सकते। आशा करता हूं कि आपको मेरी बात ठीक लगी होगी। आप इस विषय को अधिक से अधिक फैलाइए, कम से कम 10 लोगों को भेजिए। इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल के ऊपर मेरा प्रतिदिन एक वीडियो आता है, पर डे एक वीडियो मेरा इस चैनल पे आता है। तो अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आगे भी रेगुलर आपको मेरा पर डे एक वीडियो मिलता रहेगा। जय हिंद, जय भारत।